हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है और आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन हर कोई एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहा है, अपने गुरु को चरण स्पर्श कह रहा है, उनसे ढेर सारा आशीर्वाद मांग रहा है। ऐसे ही सीमा हैदर भी हैं जिन्होंने सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने बोला है कि हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को कि सीमा हैदर की जिंदगी में कौन ऐसा शख्स रहा होगा जिनके लिए उन्होंने ये खास मैसेज दिया है? दूसरी बात, कौन होगा ऐसा शख्स जिन्होंने सीमा हैदर को सही रास्ता दिखाया जीवन में कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जो है हम अपने साथियों से जानेंगे। न्यूज रूम में मेरे साथी मौजूद हैं, शालू हैं, दीपक हैं। हमसे जानेंगे कि सीमा हैदर जो अपने प्यार के लिए अपने बच्चों के साथ एक देश पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान में बस गई, यहाँ पे उनका सपोर्ट करने वाले उनके भाई एपी सिंह रहे, उनके पति सचिन मीना रहे, एक पति को वो छोड़ के आई। क्या लगता है कि जैसा उन्होंने सबको शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की दी है तो उनके जीवन में कोई ना कोई रहा होगा जिन्होंने उनको रास्ता दिखाया होगा और वो आज यहाँ तक पहुंची? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि सीमा हैदर तो सबसे पहले कि भारत में जो भी त्यौहार होता है, कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन भी त्यौहार होता है भारत देश में, तो वो उनका वीडियो जरूर बनाती है, चाहे वो कुछ भी हो। आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बर्थडे था तो वो भी उन्होंने मनाया, एपी जो उनके वकील है एपी सिंह, उनका बर्थडे मनाया। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो वीडियो बनाती ही है। तो आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है तो उस पर वो कैसे पीछे रह सकती है? उसमें भी वो कहती हैं कि वो सनातनी है, सनातन धर्म की जो है बात करती हैं, अपने बच्चों को राम नाम करना सिखाती हैं, हनुमान जी की जो है हनुमान चालीसा सिखाती हैं। तो ऐसे में वो इस चीज में कैसे पीछे रह सकती है? सबसे पहली बात। दूसरी बात, तो कोई ना कोई गुरु रहा ही होगा। हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, तो सीमा हैदर के भी गुरु उनके माता पिता रहे होंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि गुलाम हैदर कहीं से भी उनके गुरु रहे होंगे। वैसे हम कहते हैं ऐसे कि हम लोग के जीवन में जो भी लोग आते हैं हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो हो सकता है सीमा हैदर भी बहुत लोगों से सीखी ही होगी और अब भारत आई है तो मैं कहूँगी भारत भी उनके लिए एक गुरु ही हुआ, क्योंकि भारत को तो ऐसे ही कहा जाता है कि विश्व गुरु बनने की कगार पर है। तो सीमा हैदर का गुरु एक भारत हुआ, क्योंकि भारतीय संस्कृति से उसने बहुत कुछ सीखा है। और साथ ही साथ जो है सीमा हैदर के गुरु अभी अगर कहें तो एपी सिंह है, क्योंकि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से किस मुद्दे पर जो है वीडियो बनानी है, वो हर चीज एपी सिंह के इशारे पर ही होता है। चाहे वो छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो, चाहे वो उनकी बच्ची का नामकरण हो, चाहे वो महाकुंभ का बात हो, या फिर सचिन को भेजकर गंगा जल मंगवाना हो, चाहे वो जय श्री राम के नारे लगवाने हो, कुछ भी एक छोटी सी छोटी चीज भी बिना एपी सिंह के पूछे, बिना एपी सिंह से डिस्कस किए हुए वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है। यहाँ तक कि मीडिया में बयान भी होता है तो एपी सिंह उनके साथ ही रहते हैं कि कुछ भी इधर उधर ना हो जाए, मैं हर चीज संभाल लूंगा, क्योंकि ये एक लीगल मैटर है और लीगल मैटर में एक वकील का होना इंपॉर्टेंट है। और एपी सिंह जो बड़े बड़े केसेस लड़ चुके हैं, बड़े बड़े केसेस में उनका नाम रहा है, एक सेलिब्रिटी वकील के तौर पर जानते हैं। तो ऐसे में एपी सिंह सीमा हैदर के वकील हैं, तो उनको इन सब चीज का जो है कैसे क्या करना है, तो एक गुरु के तौर पर अभी मैं कहूंगी कि सीमा हैदर के लिए एपी सिंह ही है। इस वजह से वो गुरु पूर्णिमा की मुबारकबाद भी सबको दे रही है, बधाई भी सबको दे रही है। बिल्कुल। और सनातन संस्कृति को लगातार सीमा हैदर जिस तरीके से बढ़ावा दे रही हैं अपने जीवन में, वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन सीमा ने किस तरीके से गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं सभी को दी हैं, एक बार आप वो भी देख लीजिए। तो आज है 10 जुलाई 2025, आज है गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन हम सब लोग अपने गुरु को विश करते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं उनको विश करते हैं। तो आज के दिन हर इंसान जिसके गुरु हैं वो सब ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं भी आप सबको, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको यही कहूँगी, अपने अपने गुरु जी के पास जाइए, जो आपके गुरु हों, जिन्होंने आपकी लाइफ बनाई हो, जिन्होंने आपको एडवाइस की हो ज़िंदगी में कभी ना कभी। तो आज का दिन उन्हीं के नाम है और आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन है। तो सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो आपने देखा कि सीमा हैदर ने कैसे सभी को विश किया, कैसे बोला कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। शालू ने बताया कि कैसे एपी सिंह ने उनका मार्गदर्शन किया उनके जीवन में जब वो भारत आई।
उनके पति सचिन मीना से वो प्यार करती हैं। आपको लगता है कि सचिन मीना ने भी उनकी गुरु की तरह उनके जीवन में उनका साथ दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कैसे अपने बच्चों को पालना है, कैसे उनके घर परिवार को लेके चलना है? बिल्कुल सही शालू मैम ने सही कहा कि लीगल गुरु अगर कहा जाए तो बिल्कुल एपी सिंह जी हैं, उनका वकील है वो, तो उनके लीगल गुरु कह सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हम उनके पति के गुरु मानने की बात, तो हमारे सनातन प्रक्रिया में है कि पति के चरण को दबाते हुए जैसे कि लक्ष्मी माता विष्णु भगवान को देखा जाता है, तो पति कहीं ना कहीं गुरु होता है, मार्गदर्शन करता है, लेकिन उसमें सेम सहभागिता पत्नी को भी दी जाती है। तो जितना गुरु अगर कह सकते हैं कि सीमा के सचिन है, तो सचिन के भी गुरु सीमा को कहेंगे, क्योंकि दोनों अर्धांगिनी है और दोनों एक साथ वाम और दो भाग होते हैं पति पत्नी में, तो दोनों एक दूसरे के गुरु कहा जा सकता है। बिल्कुल उनके पति को उनका गुरु माना जा सकता है। और भारत में उनका गुरु वकील साहब के बाद उनके पहले तो पति हैं, उसके बाद ही वकील साहब हैं। तो पहले उनके जो उनके हस्बैंड है सचिन, पहले गुरु वही होंगे, उसके बाद उनके वकील साहब होते हैं। तो आप भी मैरिड है क्या? नहीं, आप नहीं, मतलब इतना आपने मुझे तो डिटेल में समझाया तो मुझे लगा ऐसा कि आपको नहीं मैं सनातन को जानता हूँ इसलिए लेकिन मैं मैरिड नहीं हूँ। चलिए अच्छी बात है। तो हमारे न्यूज रूम में सर भी मौजूद हैं, सर से जानेंगे, अरविंद सर से। सर, गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व है हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, इसलिए व्यास उत्सव के तौर पर भी इसे मनाया जाता है। और आज 10 तारीख को मतलब अर्धरात्रि 1:36 से इसका मुहूर्त शुरू हुआ और 11 तारीख तक ये चलेगा, 2 बजे तक, अर्धरात्रि तक। तो सीमा हैदर जिस तरीके से पूजा पाठ में है, जिस तरीके से वो लगातार सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, आपको लगता है कि सीमा को पता होगा कि कैसे गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाना चाहिए? सीमा हैदर को पता होगा और नहीं होगा तो कर लिया होगा। सीमा हैदर इस तरह की जानकारी जुटाने में पीछे नहीं रहती है। बात आ रही थी, शालू की बात सुन रहे थे जी। शालू कह रही थी उनके माँ होंगे। पहली बात तो पाकिस्तान में गुरु का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। उस्ताद, उर्दू में गुरु को उस्ताद बोलते हैं। तो उस्ताद जो है उनके अगर वाकई में देखना है तो गुलाम हैदर ही है, क्योंकि सीमा ने यहाँ आके वीडियो बनाया, चालू किया, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाई, फैन फॉलोइंग बढ़ाई, और उसके बाद जो है वो मास्टर हो गई सोशल मीडिया की। उनका अब पता नहीं ये उन्होंने गुलाम हैदर से सीखा था कि गुलाम हैदर की उस्ताद वो खुद बन गई। गुलाम हैदर पाकिस्तान में बनाने लगे और लगातार दोनों मियाँ बीवी जो है, अभी तो बीवी कह सकते हैं ना उनकी, क्योंकि मेरे ख्याल से तलाक तो हुआ नहीं है गुलाम हैदर और सीमा हैदर के बीच में, तो बीवी कह ही सकते हैं उनकी। तो मियाँ बीवी दोनों जो हैं वो यूट्यूब के मास्टर हो गए। तो अपने अपने आप में दोनों लोग उस्ताद बन गए। सीमा हैदर भी उस्ताद बन गई, गुरु बन गई, और उधर गुलाम हैदर भी गुरु बन गए। तो सीमा हैदर ने ये सिखाया पाकिस्तान में गए लोगों को कि मोहब्बत हो जाए तो दूसरे देश कैसे चले जाते, ये भी सिखा दिया। मतलब ये भी एक सीख दे दी। हाँ, ये भी सिखा दिया पाकिस्तान के लोगों को। गुलाम हैदर ये सीख दे रहे हैं कि अगर पत्नी भाग जाए तो फिर उसके लिए लड़ा कैसे जाए। तो गुलाम हैदर ये सिखा रहे हैं। अब बात आती है सचिन की। सचिन इस बीच में क्या है? तो सचिन इन दोनों गुरुओं के बीच फंसे हुए हैं। अब दोष बन के फंस गए क्या? नहीं, दोस्त नहीं बने, लेकिन वो फंस गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि दो गुरु से उनका सामना हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो क्या है, वो सोशल मीडिया के उसका हिस्सा बन चुके हैं बस। बाकी ये बात जो आपने सवाल शुरू किया था कि क्या सीमा हैदर को इसका महत्व पता होगा, तो महत्व अब देखिए, जिस तरीके से वो सनातन संस्कृति का झंडा उठाए घूम रही हैं, तो ये नहीं माना जा सकता कि उनको पता नहीं होगा। हो सकता है आज रात तक हम लोग को भी पता चल जाए कि उन्हें पता है कि नहीं है, और या तो कल पता चल जाएगा, उनका वीडियो तो आ ही जाएगा, और उसमें एक हो सकता है या तो नया किरदार कोई इंट्रोड्यूस हो जाए, और या तो वही जो आप लोग कह रहे हैं कि एपी सिंह जो है वो फिर भाई के साथ साथ गुरु भी बन जाए उनके। वैसे तो है ही,
अगर आप लीगल टर्म में जाइए तो उनका केस लड़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो वो सिखा रहे होंगे वही सीमा हैदर कहेंगी करेंगी। तो एक तरीके से उनको शिक्षा कहिए, चाहे ज्ञान कहिए, चाहे जानकारी कहिए, मार्गदर्शन होगा। हाँ AP सिंह दे ही रहे, तो एक तरीके से तो वो गुरु हैं ही। अब स्थापित तौर पे इस दिन के लिए उनकी कोई पूजा अर्चना करनी है कि नहीं करनी है, ये तो सीमा हैदर तय करेंगी। बिल्कुल, ये सीमा हैदर तय करेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है सर, सीमा हैदर का गुरु मजबूत है कि नहीं? क्योंकि आप ग्रह नक्षत्रों में बड़ा विश्वास करते हैं और आप उसके बारे में जानकारी भी रखते हैं। नहीं, सीमा हैदर का अगर आप देखिए, अगर सोशल मीडिया की जर्नी देखिए तो उस हिसाब से सीमा हैदर का गुरु भी मजबूत है, शुक्र भी मजबूत है। शुक्र मजबूत था तो उन्हें प्यार में यहाँ खींच लाया। गुरु ने ज्ञान दिया कि भाई ये चीजें करो तो हिंदुस्तान में रहने का एक मौका मिल जाएगा जी। तो उन्होंने वो करवा लिया। अब उनका राहु भी एक्टिव है एक तरीके से कि भाई राहु अगर एक्टिव ना होता तो अचानक फैसला करती और उठ के चली आती और सारी चीजें हो जाती, इतना आसान नहीं होता। जी। तो सितारे तो उनके बुलंद हैं, शुक्र बुलंद है, गुरु बुलंद है, तो बुलंद तो है। और सोशल मीडिया पे भी देखिए स्टार हैं, तो ये भी बताता है कि शुक्र मजबूत है उनका। तो है कुछ तो उनके सितारों में दम है। बिल्कुल, उनके सितारों में दम है और बुलंदियों को जिस तरीके से वो लगातार छू रही हैं, तो इस हिसाब से उनका गुरु शुक्र सब मजबूत है। अगर सीमा हैदर ये सुन ले तो आप मतलब इस जान के आपको खुशी होगी कि गुरु पूर्णिमा पे जिस तरीके से आपने सबको शुभकामनाएं दी हैं और जैसा कि सर ने बताया कि आप बुलंदियों को छू रही हैं। लेकिन जो व्यूअर्स हमारी, जो जनता हमारी वीडियो देखती है, आप लोगों की क्या राय है सीमा हैदर को लेके? आपको क्या लगता है कि सीमा का मार्गदर्शन उनके जीवन में कौन कर रहा है, कौन होगा उनका वो गुरु? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।